सर्दियों के मौसम में बाजरे की रोटी और लहसुन की चटनी खाने का एक अलग ही मजा है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड, मैं अनामिका आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल कुकिंग विद कॉन्फिडेंस में। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बाजरे की रोटी और लहसुन की चटनी, और उसके साथ एक और स्पेशल टेस्टी यमी चटनी की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सर्दियों के मौसम में जो चने का साग है वो आने लग जाता है, और बाजरे की रोटी के साथ चने का साग खाने की तो बात ही अलग होती है। मतलब मुझे इतना पसंद है चने का साग, बाजरे की रोटी, लहसुन की चटनी। मतलब आहा, मैं आपको बता रही हूँ और मेरे मुंह में भर भर के पानी आ रहा है। तो फ्रेंड, ये रेसिपी तो ट्राई करना बनता ही है। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे, मेरी मेहनत, मेरी वीडियोस अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ 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 आपके फैमिली फ्रेंड में मेरे वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। और हाँ, अगर मेरे रेसिपीज़, मेरे आइडियाज़ आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। उसके लिए आपके फैमिली फ्रेंड में मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे बाजरे का आटा। उसके लिए मैंने लिया हुआ है 2 कप बाजरे का आटा, जिसमें मैंने डाल दिया है 1 चम्मच नमक। थोड़े से नमक के टेस्ट के साथ बाजरे की जो रोटियां हैं वो बहुत टेस्टी बनती हैं। साथ ही साथ मैंने इसमें 1 चम्मच ऑयल डाल दिया है। आप अगर लाइक करते हैं तो डाल सकते हैं। वैसे इस तरह से जब भी आप रोटी बनाएंगे ना, तो बहुत सॉफ्ट और अच्छे से बना पाएंगे आप। मोस्टली लोगों का जो रिक्वायरमेंट होती है वो ये होती है कि बाजरे की रोटी बनाना बहुत मुश्किल होती है। एक बार आप इस तरह से ट्राई जरूर कीजिएगा। तो डो के लिए मैंने हल्का गुनगुना पानी किया हुआ है, और थोड़ा थोड़ा पानी डस्ट करके इसे इस तरह से मिलाकर रख दिया है। मतलब अभी हमें डो नहीं बनाना है, सिर्फ पानी हल्का सा डस्ट करना है और हाथों से इस तरह से हल्के हल्के से मिक्स कर देना है। ये देखिए, इस तरह से थोड़ा सा हाथों में लेना है और इस तरह से प्रेस करके अच्छे से मिक्स करते जाना है। तो ये देखिए, ये मिक्स हो गया है। इसे मैं ढक कर रख दूंगी साइड में, तब तक हम आगे का प्रोसेस कर लेंगे। तो मैं बना रही हूँ लहसुन की चटनी। सबसे पहले तो मैंने लिया हुआ है एक पैन, जिसमें मैंने डाला है 2 छोटे चम्मच ऑयल, क्योंकि जो लहसुन की चटनी है उसमें ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा डलता है। हींग डाल दी है 1 पिंच, और मैंने लगभग 1 से 2 जो गांठ होती है लहसुन की वो ली हुई थी, और उन्हें अच्छे से छील के और मोटा दरदरा कूट लिया है। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि ये किस तरह से अनामिका आप लहसुन की चटनी बना रहे हो, पर मैं आपको बताऊंगी कि इस तरह से अगर आप लहसुन की चटनी बनाएंगे ना, तो लहसुन की जो चटनी है उससे आपको बिल्कुल भी कच्चे लहसुन का टेस्ट नहीं आएगा, और चटनी आपको खाने में बहुत टेस्टी लगेगी। तो इसे मैंने ऑयल में हल्का सा सौटे कर लिया है। बहुत ज़्यादा सौटे नहीं किया है, ना ही गोल्डन ब्राउन किया है, बस हल्का सा सौटे किया है, जिससे इसका जो कच्चापन है वो सारा खत्म हो जाए। इसके बाद हम बना रहे हैं इसके लिए मसाला। तो 2 छोटे चम्मच मैंने देगी लाल मिर्च ले ली है, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच नमक, और गरम मसाला आधा छोटा चम्मच, और थोड़ा सा पानी डाल के इसे हम अच्छे से घोल कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमने इसका घोल बना लिया है। मोस्टली आपने देखा होगा जो चटनी है उसे बनाने के लिए ये लोग क्या करते हैं कि चटनी कच्चे ही लहसुन में सारे जो इंग्रेडिएंट हैं, सूखे हमारे मसाले, वो मिक्स कर देते हैं। तो चटनी खाने में बहुत ज़्यादा इसका स्ट्रॉन्ग फ्लेवर रहता है लहसुन का, तो वो कच्चा कच्चा फ्लेवर रहता है और वो खाने में उतनी टेस्टी नहीं लगती। आप एक बार इस तरह से चटनी बनाएंगे, आई एम श्योर ये चटनी आपको बहुत पसंद आएगी। आप इसे ब्रेड में भी लगा कर खा सकते हैं, आप रोटी में ऊपर बच्चों को लपेट कर इसे रोल करके दे सकते हैं, बच्चों को बेहद पसंद आएगा। तो मैंने जो मसाला है इसमें डाल दिया था, और मसाले को अच्छी तरह से भून लिया है। लगभग 3 से 4 मिनट के लिए मसाले ने ऑयल छोड़ दिया है। मैंने इसमें कसूरी मेथी डाल दी है, और उसके बाद आधा नींबू का जूस डाल दिया है। आप आमचूर पाउडर का भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद बारीक कटा हुआ फ्रेश धनिया डाल दिया है। तो ये लीजिए, हमारी सुपर टेस्टी सर्दियों के मौसम में सबसे ज्यादा खाई जाने वाली लहसुन की चटनी रेडी हो चुकी है। लग रही है ना कितनी टेस्टी और टेम्पटिंग? तो प्लीज इसे ट्राई जरूर कीजिएगा। अब मैं बना रही हूँ खट्टे खट्टे कैथे की सुपर टेस्टी चटनी। मतलब इसे तोड़ूंगी मैं, और जैसे ही ये टूटेगा आपके मुंह में भर भर के पानी आ जाएगा। मतलब ये चटनी इतनी टेस्टी लगती है कि मैं आपको क्या बताऊं। और आप एक बार इसे बाजरे की रोटी और जो हमारा चने का साग है उसके साथ में ट्राई कीजिएगा फ्रेंड। ये रेसिपी आपको इतनी पसंद आएगी कि आप दाल चावल, मतलब जब भी आपके दिमाग में चटनी का ख्याल आएगा, आपके दिमाग में सिर्फ कैथी की चटनी का
ही ख़्याल आएगा। तो फ्रेंड मैं एक कैथा लेकर आई थी, वैसे तो मैं 2-3 लाई थी पर वो बहुत कच्चे हैं और ये वाला जो कैथा है वो पक गया है। तो मैंने इसे तोड़ लिया और मुझे बिल्कुल सब्र नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा-सा इसे निकाल के खा लिया और ये इतना खट्टा और इतना टेस्टी है कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। तो चलिए इसे बनाते हैं हमारी चटनी को। इसे मैंने तोड़ लिया है इस तरीके से। तो इसमें क्या-क्या इंग्रीडिएंट यूज़ होंगे, 2 मैंने लाल मिर्च ले ली है, 7 से 8 लहसुन की कलियाँ ले ली हैं। इसके बाद मैंने ढेर सारा धनिया ले लिया है। अच्छा ये धनिया मैं यूपी से लाई हूँ मेरी मम्मी के यहाँ से। वहाँ का जो धनिया है उसकी खुशबू इतनी लाजवाब है कि आप इसे काटेंगे ना आपका पूरा रूम, पूरी किचन महकेगी। इसके बाद मैंने एक छोटा-सा प्याज़ ले लिया है। तो हमारी चटनी के जो इंग्रीडिएंट हैं वो रेडी हो चुके हैं और मैं इसे सिल पर पीसने वाली हूँ। आप चाहे तो मिक्सिंग जार में भी पीस सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, पर चटनी का जो टेस्ट है वो सिल में ही आता है। तो मैंने इसे अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और सबसे पहले मैं इसमें लहसुन और हमारी जो लाल मिर्च है उन्हें पीस लूँगी। अच्छा अगर आपको लगता है कि जो मिर्च है वो थोड़ी-सी सॉफ्ट है तो आप हल्का-सा तवे को गर्म कीजिए, जो पैन है, और उसमें 2 मिनट के लिए लगभग जो मिर्च है उसमें रख दीजिए तो ये एकदम क्रिस्पी हो जाएगी अच्छे से। बस हमें इसे ज़्यादा सेकना नहीं है, बस हल्की गर्म होगी तो इसे पीसने में आपको बहुत ईज़ी होगा। तो ये देखिए हमारी जो लहसुन और मिर्च है इसे हमने पीस लिया है एकदम बारीक। ये देखिए, इसके बाद हम इसमें पीस लेंगे हमारी धनिया और जो कैथा हमने तोड़ कर रखा हुआ था। तो ये बहुत ज़्यादा खट्टा होता है तो मैं इसका आधा पोर्शन ही यूज़ करूँगी। आधे कैथे की चटनी मैं कल बना लूँगी इसकी। तो ये देखिए आधा पोर्शन मैंने ले लिया है और इसमें इस तरह से रेशे निकलते हैं तो इतना कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप ये सारे रेशे हटा भी सकते हैं। तो मैंने लगभग आधा कैथा इसमें डाल दिया है और इसके बाद मैंने आधा चम्मच इसमें नमक डाल दिया है और इन सबको हम बढ़िया से पीस लेंगे। तो मैं एकदम बारीक पीस रही हूँ और इस तरह की जो चटनी है ये बहुत टेस्टी लगती है। आप इसे पकौड़े के साथ में, पराठे के साथ में, आप चावल के साथ, आप किसी भी चीज़ के साथ आप इस चटनी को खाएँगे, ये चटनी आपको इतनी लाजवाब, इतनी टेस्टी लगेगी। मतलब आप इसे जब पीसेंगे ना इस तरीके से आपके मुँह में इतना पानी आएगा। मैं तो जब इसे पीस रही थी तो मैं मतलब कंट्रोल नहीं कर पा रही थी कि ये कब पिसेगा और मैं कब इसे खाने वाली हूँ। तो ये लीजिए सारे हमारे जो इंग्रेडिएंट हैं वो पिस गए हैं, यानी कि धनिया, लहसुन और हमारी जो हमने हरी लाल मिर्च को यूज़ किया था वो। अब मैं इसमें प्याज को पीस लूँगी। आप चाहे तो इसे बारीक भी कट कर सकते हैं, पर मैं इसे इस तरीके से ही कूट के, मतलब नॉर्मली जो गाँव में कूटते हैं ना, बिल्कुल सेम उसी तरह से मैंने कैथे की चटनी बनाकर रेडी कीजिए। तो ये लीजिए हमारी सुपर टेस्टी खट्टी-खट्टी चटपटी सी चटनी रेडी हो चुकी है। इसको निकाल लेती हूँ मैं एक बोल में इस तरीके से। बिल्कुल गाँव तरीके से निकाल रही हूँ मैं, जैसे गाँव में निकालते हैं वैसे। जब मैं मेरी माँ के घर में थी वहाँ पर हम लोग सिल पर ही मसाला पीस कर सब्ज़ी बनाते थे और वो मसाला पीसने के बाद जब सब्ज़ी बनाते थे ना वो इतनी टेस्टी लगती थी कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो बातें बहुत हो गई हैं, आप बोलोगे अनामिका कितनी बातें करती है। तो चलिए हमारा जो डो है उसे बना लेते हैं। तो इसे रेस्ट किए हुए 10 मिनट हो गए हैं और हल्का गुनगुना ही पानी मैंने अभी भी यूज़ किया है और थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के मैं इसका बढ़िया सा डो बना लूँगी। अच्छा मैं आपको एक छोटी-सी स्टोरी बताती हूँ ना। जब मैं स्कूल में पढ़ती थी ना तो मेरी एक फ्रेंड है ना वो कैथे की चटनी लेकर आती थी टिफ़िन में। तो मैं क्या करती थी, जैसे ही वो लंच होता था थोड़ी देर पहले हम लोगों को 10-5 मिनट का ब्रेक मिलता था। तो मैं क्या करती थी, उसकी जो टिफ़िन बॉक्स होता था उसकी जो चटनी है वो निकाल लेती थी और अपना जो खाना है वो उसके बॉक्स में रख देती थी। तो वो बहुत चिल्लाती थी। मतलब ये चटनी मुझे बहुत पसंद है। प्लीज़ आप एक बार इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो हमारा जो डो है वो रेडी हो चुका है। इसका मैंने एक पेड़ा कट कर लिया है और इस तरीके का जो फॉल पेपर होता है ना जिसमें हम बच्चों को खाना पैक करके देते हैं, सिंपली इसी तरीके का आप पैकेट ले सकते हैं, पेपर ले सकते हैं, या फिर आप इसे जिस पे हम रोटी बेलते हैं उरसा और बेलन, मेरे यहाँ इसे उरसा और बेलन बोला जाता है, या फिर चॉपिंग बोर्ड। तो आप इस तरीके से इसे पेड़े को रखिए, थोड़ा सा नीचे पानी लगाइए, उसके ऊपर आप इस तरह से एक पेड़ा लेकर हाथों से फैला दीजिए। सिंपली ईजिली फैल जाता है। तो हमारी एक रोटी बन गई है और इसे मैं तवे पर फैला देती हूँ। तो ये देखिए ना आप, कितना सिंपली ईजिली ये निकल गया है। बिल्कुल झंझट की बात नहीं है। बहुत सारे लोगों की क्वायरीज होती हैं कि अरे बाजरे की रोटी बनाना बहुत मुश्किल है, ये बन नहीं पाती है, टूट जाती है। आपने देखा ना मैंने इसे कितना ईजिली और कितनी आसानी से बनाकर रेडी कर लिया है। बहुत सिंपली ये बन जाती है और खाने में तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, फ़ायदेमंद है।
तो ये देखिए हमारी रोटी अच्छे से अलट-पलट ली है मैंने और इसे डायरेक्ट गैस पर सेक लूँगी मैं इस तरीके से। वैसे तो गाँव में जब बनाते हैं ना तो इसे हाथों से टोक करके बनाते हैं और जो गैस का यूज़ होता ही नहीं है, वहाँ पर तो चूल्हे पर बनाते हैं और उस रोटी की तो बात ही अलग होती है, एकदम लाजवाब टेस्ट होता है उसका। ये लीजिए हमारी जो बाजरे की रोटी है बनकर रेडी हो चुकी है। सुपर हेल्दी ढेर सारे विटामिन और प्रोटीन से भरी हुई बाजरे की रोटी आप अगर वेट लॉस कर रहे हैं तब भी आप इस रोटी का यूज़ कर सकते हैं। रोज़ एक रोटी मतलब आपको गेहूं की रोटी खाने की ज़रूरत नहीं है गेहूं के आटे की। आप ये एक रोटी खाइए, आपको रोटी की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं होगी। तो फ्रेंड मैंने कर ली इसकी बढ़िया सी प्लेटिंग। तो मैंने बनाया था जो इस टाइम मतलब सर्दियों के मौसम में जो साग आता है चने का, तो मैंने चने का साग बनाकर रखा हुआ है और उसके बाद मैंने इसमें रख दिया लहसुन की सुपर टेस्टी चटनी और साथ में कैथे की चटनी। ये देखिए और अब मैं रख दूंगी हमारी रोटियां जो हमने बाजरे की बनाकर रखी हुई हैं और ढेर सारा देसी घी लगा दूंगी क्योंकि बिना देसी घी के तो हमारे खाने का कुछ मज़ा ही नहीं है। तो घी लगाने में बिल्कुल कंजूसी ना करें, ढेर सारा घी लगाएं। तो ये देखिए मैंने सारी रोटियों में ढेर सारा घी लगा दिया है और मैं साथ में इसके अचार सर्व कर रही हूँ। तो ये दोनों अचार की जो रेसिपी है मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। आंवले और मिर्च का अचार है और गाजर मूली और हरी मिर्च का अचार है। तो हमारी सुपर टेस्टी सुपर हेल्दी सर्दियों के मौसम में सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली सुपर टेस्टी थाली हो गई है रेडी। तो जल्दी जल्दी से जाइए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, आपको मेरी कैथा की चटनी लहसुन की चटनी पसंद आई कि नहीं, प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको मेरे वीडियो मेरी रेसिपीज़ पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और मैं बिल्कुल चली खाने के लिए, तो मैं इस तरह से खाती हूँ, आप लोग किस तरह से खाते हैं ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो जल्दी से जाइए इसे बनाइए और आपके जो फीडबैक हैं मुझे लिख कर भेजिए। और रेसिपी पसंद आई हो तो आपके फैमिली फ्रेंड आपसे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं सबके साथ मेरे वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और प्लीज़ मुझे सपोर्ट जरूर कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।